radius of a certain orbit of hydrogen atom is this much. याद है फॉर्मूला रेडियस का? रेडियस इज इक्वल टू योर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई योर n स्क्वायर बाई z. ये आपके पास रिलेशन है. रेडियस ऑफ अ सर्टेन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो भैया हाइड्रोजन बोल दिया है तो आप यहाँ पे चुपचाप से लिख सकते थे Rn इज इक्वल टू योर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारा z यहाँ पे 1 हो चला है. इज दिस मच, हालांकि आपको यहाँ पे 0.529 दे रखा है ऑलरेडी. इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज E बाई x, तो हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है. तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना n की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी. समझ रहे हो? या फिर ऐसे भी समझो, जो आपको एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू योर माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. मेरी बात को समझना. हाइड्रोजन एटम है तो आपका z तो 1 हो गया है, सो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमसे कहता है कि कैपिटल E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब है n को, ये n स्क्वायर है, हाँ n2 नहीं है, दिस इज योर n स्क्वायर. ग्राउंड स्टेट का मतलब है n को 1 पुट कर दो. इसका मतलब कैपिटल E इज नथिंग बट, n को अगर 1 पुट कर दिया तो माइनस 13.6. ठीक बात है. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू E बाई n स्क्वायर. भैया जब माइनस 13.6 ही आपको E है तो लिख दिया ना हमने यहाँ पे इसको. अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया है सर. तो हमको n तो चाहिए यहाँ पे. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है. तो जनाब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमको ये रेडियस उस nth ऑर्बिट में कह रहा है कि 8.48 है. दिस इज योर 8.48 is equal to 0.529 multiplied by n square. Therefore, n square is equal to your 8.48 divided by 0.529. जाहिर सी बात है आपको ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, है ना. थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है. एंड डायरेक्टली n स्क्वायर ही सॉल्व कर लो, क्योंकि n यहाँ पे आपको E अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू योर E बाई एक्स. तो हमसे यहाँ पे जो x पूछ रहा है वो बेसिकली n स्क्वायर ही पूछ रहा है. तो आप डायरेक्टली इसी को बस सॉल्व कर लो. ठीक बात है सर. तो अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, 0.529 इज समथिंग लाइक 1/2 समथिंग, यानी ऊपर जाने के बाद ये आपको है ना 16 पॉइंट समथिंग का माहौल बना रहा है. 16 पॉइंट समथिंग का माहौल बना रहा है, तो हम लोग इसको 16 ही ले लेंगे. ठीक है. हालांकि आपको इसको और प्रिसाइजली करना चाहिए ताकि आप देख पाए कि 16 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसको राउंड ऑफ करने पे भी 16 ही आप लिखते हैं. तो यहां पे आप देख सकते हैं n स्क्वायर हमारा 16 है, देयरफॉर इंप्लाइज हमारा जो x है वो भी 16 है इस सवाल में. सो 16 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, बढ़िया है.